तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ इन्वेस्टिंग जॉन के ऊपर। दोस्तों ये हमारा न्यू चैनल है। स्टॉक मार्केट के वीडियोस आपको बेसिकली इस चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं और काफ़ी वैल्यूबल वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट का 50% नॉलेज रखते हैं या फिर जिनको इतना नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, या फिर इवन कि आप लोग प्रो हो मार्केट के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग नॉलेज रखते हो, सबके लिए दोस्तों इस चैनल के ऊपर जो वीडियोस अपलोड होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। जैसा सपोर्ट आप लोग फैंटासी में दिखाते हो ऐसा ही यहाँ पर दोस्तों दिखाएगा, क्योंकि मैं भी आपको वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा वीडियोस के जरिए, जो कि यहाँ पे स्पेशली बिगिनर और जो यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं या फिर जो प्रो भी है उनके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे हम लोग। बस आप लोग सपोर्ट दिखाते रहिए। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में, हमारा पहला वीडियो है स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने यहाँ पे ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं। इवन कि यहाँ पे 50% भी वो स्टॉक्स नीचे गए हुए हैं। ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं। दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस दो कंपनीज की बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट क्या होता है वो पता नहीं तो भी आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट की बात करेंगे, क्वार्टरली जो रिजल्ट्स होते हैं उसकी बात करेंगे, मतलब पूरा कंपनी को छान लेंगे कुछ ही मिनट्स के अंदर। और फिर हम लोग यहाँ पे जो है कंक्लूजन के ऊपर आएंगे कि आपको इन कंपनीज में निवेश करना चाहिए या नहीं। ठीक है, क्योंकि 50% डाउन है कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से एक कंपनी, और दूसरी कंपनी भी लगभग यहाँ पे बहुत डाउन है अपने मतलब जो ऑल टाइम हाई है उससे लगभग 30%। तो इन कंपनीज में रियली में कोई गड़बड़ है या फिर मतलब मार्केट डाउन रहा उसकी वजह से ये कंपनीज मतलब डाउन है, या फिर आपको इनमें निवेश करना चाहिए या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों सबसे पहले कंपनीज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो फर्स्ट कंपनी है उसकी बैलेंस शीट के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट चेक करेंगे, उसके बाद जो है इनका प्रॉफिट एंड लॉस पिछले काफ़ी सारे क्वार्टर्स का चेक करेंगे, और इसके बाद इनके जो इन्वेस्टर है, कौन से इन्वेस्टर है, इनके पास प्रमोटर कितने हैं, प्लस यहाँ पे पब्लिक कितनी है, फॉरेन इन्वेस्टर कितने हैं, सब कुछ छानेंगे। ठीक है दोस्तों, 2019 के अंदर इस कंपनी के पास टोटल रिजर्व्स थे लगभग यहाँ पे 2275 करोड़ के रिजर्व। दोस्तों जिनको पता नहीं मैं बता दूं, ये रिजर्व्स ये होते हैं कि कंपनी कितना बचाया, ठीक है, कितनी बचत है कंपनी के पास। ठीक है, तो 2200 करोड़ के लगभग यहाँ पे 2019 के अंदर जो यहाँ पे इनके पास रिजर्व्स थे। उसके बाद यहाँ पे 2020 के अंदर 2500 करोड़ के आसपास के जो रिजर्व्स है कंपनी के पास हो गए। उसके बाद तो यहाँ पे बहुत बड़ा जंप, सीधे यहाँ पे 3000 करोड़ के रिजर्व्स। तो कंपनी ग्रो कर रही है धीरे धीरे। ठीक है, अगले साल 2020 के अंदर भी लगभग यहाँ पे यहाँ पे 2020 के अंदर 2500 और 2021 के अंदर 3100 करोड़ का इनके पास रिजर्व है, और उसके बाद 2022 के अंदर 3600 करोड़ का रिजर्व, और रिसेंटली दोस्तों 2023 के अंदर 4100 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास। मतलब प्रॉफिट कंपनी रेगुलर कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे। रिसेंटली अगर बात करें तो कंपनी के पास यहाँ पे जो मतलब रिजर्व बैलेंस है उसकी कोई भी कमी नहीं है। कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बचा रही है, और देख सकते हो आप लोग यहाँ पे रिसेंटली मतलब हर क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे इनके जो रिजर्व्स हैं वो ग्रो ही हुए हैं। ठीक है, तो रिजर्व्स यहाँ पे ग्रो हुए हैं, तो क्या कंपनी ने कोई कर्जा तो नहीं लिया। ठीक है, तो कर्जे की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब जो मतलब बड़ी लोन्स होती है वो कंपनी के ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, 2019 से प्योरली डेब्ट फ्री कंपनी है दोस्तों, देख सकते हो 0% जो है वो यहाँ पे इनके ऊपर कर्जा है। ठीक है, ये तो यहाँ पे हो गया लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें जो कि यहाँ पे क्वार्टर बाय क्वार्टर मतलब ये तो मतलब ये डिपेंड करता है कि कंपनी रिसेंटली सिचुएशन में कैसी है। ठीक है, लेकिन ये इतने मायने नहीं रखते दोस्तों। ये शॉर्ट टर्म बोरिंग तो कंपनी टैक्स को यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए भी यहाँ पे एडजस्ट करती रहती है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते और इतने ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि 4-4 करोड़ के यहाँ पे रिजर्व है कंपनी के पास, उसके सामने यहाँ पर ये 500-600 जो करोड़ के शॉर्ट टर्म कर्जे वो तो कुछ भी नहीं है। तो बैलेंस शीट तो दोस्तों यहाँ पे एकदम हाई प्रोफाइल बैलेंस शीट है। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की। तो बात करें दोस्तों प्रॉफिट की भी, तो प्रॉफिट के ऊपर भी हम लोग आ गए। यहाँ पे एनुअली प्रॉफिट की बात करें तो 2020 के अंदर प्रॉफिट कमाया था कंपनी ने 656 करोड़ का, उसके बाद 720, और यहाँ पे 2022 के अंदर 833, और 2023 के अंदर भी 860 करोड़ के प्रॉफिट कमाए हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो ऐसा कोई साल नहीं है जहाँ पे कंपनी प्रॉफिट के अंदर ना रही हुई है। ठीक है, कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रो किया है। उससे पहले की भी अगर बात करें 2019 से 20 मतलब 19 से 18 में भी यहाँ पे प्रॉफिट में ही थे अच्छे खासे। उसके बाद इनका जो प्रॉफिट है वो जंप भी किया है। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ पे दोस्तों कंपनी रेगुलर बना रही है। बाकी
बाकी दोस्तों इनके हम लोग इन्वेस्टर्स की भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टर हैं इनके पास। तो प्रमोटर दोस्तों वो होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रमोटर्स की मैं बात करूं तो 2022 के अंदर यहाँ पे इनके पास जो है वो 75% मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 55% जो है वो प्रमोटर्स इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रमोटर जो कि कंपनी के मालिक होते हैं, जो कि यहाँ पे कंपनी को चला रहे होते हैं, ठीक है। और 2023 के अंदर भी 75 मतलब % ही यहाँ पे जो है इनके पास इन्वेस्टर है प्रमोटर्स के। और मतलब 2020 से प्रमोटर्स यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ से नहीं हटे, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे दोस्तों कंपनी में कुछ गड़बड़ होती तो प्रमोटर्स यहाँ पे कब का अपना पैसा निकाल लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रमोटर रेगुलर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी बात करें तो लगभग यहाँ पे 10 से 11% यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर है। DIR जो कि यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, वो जो इंस्टीट्यूट होते हैं इन्वेस्टिंग के, वो भी यहाँ पे 3-4% आसपास है। और जो पब्लिक है वो यहाँ पे 10% के आसपास है, ठीक है। तो प्योरली दोस्तों यहाँ पर एकदम हाई प्रोफाइल और गोल्डन बैलेंस शीट है। और आइए बात करते हैं कंपनी कौन सी है। तो कंपनी दोस्तों रिसेंटली 672 के ऊपर ट्रेड कर रही है। लास्ट 1 मंथ की मैं बात करूं तो वहाँ पे लगभग मतलब ओवरऑल सेम ही है, कोई ज़्यादा हलचल नहीं है। पिछले 6 महीने की बात करें तो वहाँ पे कंपनी बना है लगभग 25% के रिटर्न, मतलब आपका जो पैसा है वो 25% यहाँ पे इन्होंने ग्रो किया है पिछले 6 महीने के अंदर। 1 साल की बात करूँ तो वहाँ पे भी लगभग 12 से 13% के रिटर्न है। ये दोस्तों जो कंपनी है ना वो लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन है, तब ये रिजल्ट्स है, ठीक है। तो आप लोग मतलब सोच सकते हो कि कितने ज़्यादा रिटर्न से कंपनी दे सकती है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ पिछले 5 साल की तो वहाँ पे आपका पैसा लगभग 2 गुना कर दिया कंपनी ने। मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट किए होते तो वो अभी आपके यहाँ पे 2 लाख प्लस होते। और अभी अपने जो कंपनी है ना अपने ऑल टाइम हाई से दोस्तों ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे 50% जितनी डाउन है, तब जाके इतने रिटर्न दिए, ठीक है। अब तो यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी हुआ, अदरवाइज यहाँ पे 30% आसपास तो अभी भी अगर बात करें तो कंपनी डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। दोस्तों कंपनी कौन सी है? कंपनी दोस्तों ऑल टाइम जो यहाँ पे अपनी फेवरेट कंपनी है पैंट्स के मामले में। आपने इनके एड्स भी देखे होंगे। बर्जर पैंट, एशियन पैंट के बाद अगर कोई किसी का सबसे बड़ा मार्केट कैप है अपने क्या बोलते हैं पैंट्स के अंदर, तो वो बर्जर पैंट्स का ही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी को कुछ नहीं होने वाला। अभी रिसेंटली बहुत मौका है, बहुत अच्छा मौका है अभी भी आपके पास। थोड़ा छोटा क्वांटिटी करके आप लोग इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हो। बहुत पोटेंशियल है इस कंपनी में। दोस्तों जो शेयर की प्राइस है वो तो अनसर्टन होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। मेन बात होती है कंपनी के अंदर पोटेंशियल है या नहीं, ठीक है। तो बेशक यहाँ पे बर्जर पैंट के पास वो पोटेंशियल है और ये आगे जाके आपका पैसा अभी भी 2-3 गुना मतलब 4 गुना तक कर सकते हैं यहाँ पे 5 साल में, अगर अच्छा यहाँ पे रिटर्न रहता है तो, ठीक है। बाकी कंपनी के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है, आप लोग आंख बंद करके यहाँ पे कर सकते हो इन्वेस्ट, ठीक है। बाकी आइए बात कर लेते हैं अब यहाँ पे दूसरी कंपनी की। तो दूसरी कंपनी की हम लोग बैलेंस शीट से ही बात करेंगे। इनके पास टोटल रिजर्व्स 2019 के अंदर 4000 करोड़ के आसपास थे। 2020 के अंदर 4400 करोड़ के रिजर्व्स हो गए। 2021 के अंदर दोस्तों यहाँ पे लगभग 5500 करोड़ के यहाँ पे इनके पास रिजर्व्स। उसके बाद अगर बात करें 2022 के अंदर यहाँ पे 63 करोड़ के रिजर्व्स। और अगर बात करें रिसेंटली 2023 के अंदर लगभग 7000 करोड़ के रिजर्व्स है इस कंपनी के पास। मतलब हर क्वार्टर के अंदर इनके जो यहाँ पे रिजर्व्स हैं वो ग्रो ही कर रहे हैं। बात करें दोस्तों इनके भी लॉन्ग टर्म जो यहाँ पे कर्जे की बात करें तो 2019 के अंदर 34 करोड़ का था, उसके बाद 40 करोड़ का, यहाँ पे 45 करोड़ का 2021 के अंदर, उसके बाद 2022 के अंदर 55 करोड़ के आसपास का इनके पास यहाँ पे कर्जा था। और थोड़ा सा कर्जा अभी बढ़ा है, लेकिन यार आप खुद ही सोचो 7000 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स है, उसके सामने ये लॉन्ग टर्म 65 करोड़ का कर्जा कुछ भी नहीं है। तो इसका भी यहाँ पे आप लोग प्योर हाई प्रोफाइल बैलेंस शीट मान सकते हो। बात करें शॉर्ट टाइम बोरिंग की तो 2019 के अंदर 0 था, उसके बाद बीच में 2021 के अंदर 55 करोड़ का यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग था, 2022 के अंदर 105 करोड़ का। और रिसेंटली शॉर्ट टर्म बोरिंग को कंपनी ने खत्म कर दिया है, ठीक है। बात करते हैं कंपनी के लॉस एंड प्रॉफिट की। तो बात करें दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट्स की तो 2018 के अंदर 966 करोड़ के प्रॉफिट इनके, 2019 के अंदर 928 करोड़ के प्रॉफिट थे इनके पास। उसके बाद यहाँ पे 1122 करोड़ के 2021 के अंदर। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे 2022 के अंदर
2020 के अंदर 1100 करोड़ के प्रॉफिट, या सॉरी 1122 करोड़ के 2020 के अंदर थे। 2021 के अंदर 1126 करोड़ के प्रॉफिट कमाए कंपनी ने। ये चोखा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। ये टैक्स चुकाने के बाद का यहाँ पे प्योर जो कंपनी के पास पैसा बचता है वो प्रॉफिट है। और 2022 के अंदर 1200 करोड़ और 1289 करोड़ यहाँ पे 2023 के अंदर। दोस्तों यहाँ पे ये कंपनी रेगुलर प्रॉफिट कमा रही है और अपनी बैलेंस शीट को मजबूत बना रही है। अगर बात करें हम लोग बैलेंस शीट की, तो वहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे इनकी प्योर हाई प्रोफाइल ही बैलेंस शीट है। 2019 के अंदर बात करें तो 2020 के अंदर 70% प्रमोटर्स थे और अभी भी लगभग 70% आसपास के। ये मतलब दोस्तों आधा 1% तो मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, वो तो डिपेंड करता है कंपनीज़ के ऊपर। बाकी ये जो यहाँ पे कंपनी है उसके प्रमोटर्स यहाँ पे थोड़े भी मतलब जो है वो अपने कंपनीज़ के ऊपर से पैसा हटाए नहीं है। प्रमोटर्स यहाँ पे टिके हुए हैं। FIIS की बात करें तो ये जो है ये कंपनी भी मतलब ये भी कंपनीज़ के अंदर अच्छे खास है, 10 से 11% के आसपास। थोड़ा सा फंबल हो रहा है दोस्तों, आज पहला वीडियो मेरा शेयर मार्केट का। मतलब बेसिकली हमको फैंटासी का ही आइडिया रहता है, इसका नहीं रहता, तो वो एक इश्यू है। बाकी FIIS भी बहुत अच्छे इस कंपनी के अंदर। और बात करें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी 7 से 8% है और पब्लिक 10 से 11%। जो अच्छे शेयर्स होते हैं वहाँ पर पब्लिक नहीं भागती। पब्लिक यहाँ पे यस बैंक के पास भागेंगे, पेनी स्टॉक्स के पास भागेंगे। तो ऐसे कंपनीज के पास कंपनी बहुत कम पब्लिक जो है वो बहुत कम भागता है। तो कंपनी कौन सी उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी है दोस्तों 2600 के ऊपर ट्रेड कर रही है फिलहाल। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 2900 के करीबन है, मतलब 2900 तक ये कंपनी गई हुई है। इतनी ज़्यादा ये मतलब नहीं गिरी जो एक्सपेक्टेशन थी, मतलब जिस तरीके से मार्केट चल रहा था। और ये दोस्तों टोटली ब्लू चिप कंपनी है। इनका यहाँ पे अगर बात करें तो पिछले 6 महीने के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे 13-14% का रिटर्न है। दोस्तों ये 6-7 महीने में कुछ नहीं होता। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ट्रेडिंग की मैं बात नहीं कर रहा, प्योर जो इन्वेस्टर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्वालिटी इन्वेस्टिंग की, तो आप लोग 5 साल तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। 5 साल के लिए अगर वॉरेन बफेट भी कहते हैं अगर 5 साल के लिए कोई स्टॉक्स को आप लोग नहीं मतलब रह सकते, होल्ड नहीं कर सकते, तो आप लोग इन्वेस्टिंग भूल जाइए, ठीक है। तो पेशेंस रखना पड़ता है तब जाके पैसा बनता है ना। यहाँ पे देखिए 13-14% बने 6 महीने के अंदर, लेकिन यही आपने अगर 5 साल के अंदर देखोगे तो 130% के रिटर्न, मतलब आपके यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी आपके पैसे मतलब बना के दे रही है। और ऐसी कंपनी है दोस्तों, कौन सी कंपनी है, कंपनी का भी मैं आपको बता देता हूँ, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो अपने दोस्तों फेविक्विक आते हैं, जो अपने यहाँ पे स्कूल के अंदर भी यूज किए होंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे फेविक्विक से क्या ही ना पैसा कमाती होगी कंपनी। दोस्तों ऐसा नहीं होता, ये कॉरपोरेट सेक्टर में भी यहाँ पे एक्टिव कंपनी है। और जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वहाँ पे इनके जो यहाँ पे फेविकॉल मरीन वगैरह इनके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है। डॉक्टर फिक्सिट वगैरह आपने देखे होंगे, सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। और कंपनी दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो टोटली ब्लू चिप कंपनी है। इनका मोनोपोली भी है, मतलब इनके जो पियर्स हैं वो भी इतने ज़्यादा इनसे कंपटीशन में नहीं है। इनके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इतने ज़्यादा कंपनीज बना नहीं पाती, तो इनका अच्छा खासा मोनोपोली भी है इनके बिजनेस में, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर दोस्तों आप लोग बेझिझक मतलब क्या आप बोलते हैं अपना भरोसा करो, ऐसी कंपनी है। और अगर आप लोग ज़्यादा मतलब रिस्क नहीं लेते और आराम से आप लोग सोचते हो कि मैं एकदम मतलब सेफ कंपनी में डाल दूं पैसा और मुझे सिर्फ यहाँ पे डबल होने चाहिए 5 साल में पैसे, तो ये कंपनी दोस्तों आपके पैसे 5 साल में, दोनों ही कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, टोटली ब्लू चिप कंपनी है और दोनों ही आपके पैसे 5 साल में एटलीस्ट डबल तो कर ही देगी, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल में। तो मतलब ये तो बहुत मतलब मार्केट ख़राब परफॉर्म करता है तब की बात है। बाकी दोनों कंपनी दोस्तों सुपर्ब है। अगर आप लोग अपने इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहे हो या फिर ऑलरेडी आप लोग इन्वेस्टर हो तो इन दोनों स्टॉक्स के बारे में स्टडी करके यहाँ पे प्रॉपर्ली डिसीजन ले सकते हो। वीडियो दोस्तों आपके लिए बेनिफिशियल रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। न्यू चैनल है हमारा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इन्वेस्टिंग एरेना को इन्वेस्टिंग जॉन को। और अपने जो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एरेना को है वो ज़्यादा यहाँ पे क्रिएटिव बनाइए और अच्छी खासा इन्वेस्ट करके यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक और कदम बढ़ाइए, ठीक है। मिलते दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।